हेलो मेरे स्टूडेंटों, कैसे हो आप। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर। तो मेरा ये एग्ज़ाम पेपर बेस्ड ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जिसमें मैं आपको लाइन से सभी पांचों पेपर का बताया हूँ। मतलब 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा 5वां पेपर जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम पुराने पेपर की तरह देखेंगे 2016, 2017 और 2018 में आए हुए प्रश्न, ठीक है ना, जिससे हम इसे हल करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो देखते हैं 2016 का प्रश्न पत्र। पहला, डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी और टू नर्सिंग, ठीक है। अब इसमें आपको साइकोलॉजी के डिफाइन करना है ना, और उसका मेथड्स को लिखना है और उसको एक्सप्लेनेशन करना है नर्सिंग का कि साइकोलॉजी नर्सिंग में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। और उसमें अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डिस्क्राइब बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साइकोलॉजी का जो आप पढ़े होंगे चैप्टर में, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर का ही है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स, ईच 5 नंबर के हैं, मतलब 5-5 नंबर के हैं, उसमें से हमको कोई 4 बनाना है, एनी 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए नंबर में परसेप्शन, ठीक है, बी नंबर में अटेंशन, सी में मोटिवेशन, डी में स्ट्रेस और ई में इंटेलिजेंसी। तो आपको इसमें से कोई 4 बनाना है, परसेप्शन, अटेंशन, मोटिवेशन, स्ट्रेस, इंटेलिजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन पर्सनालिटी, ब्रीफ डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। मतलब पर्सनालिटी के बारे में आपको लिखना है और उसको डिफरेंट को साइकोलॉजी में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप, डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बारे में लिखना है और साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप में लिखना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑफ ग्रुप में इसको लिखना है। ये भी 10 नंबर के आए हैं, ये भी 10 नंबर के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्थी पर्सन। तो मेंटली हेल्थी पर्सन के बारे में क्या लिखना है, हमको डिस्कस करना है, उसके बारे में हमको बताना है। मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, जब 2016 में मैंने इस एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट किया था उस टाइम ये बहुत ही हार्डली आया था ये पेपर। हालांकि क्वेश्चन सरल सा है लेकिन नंबर आप देखिए 10-10 नंबर 9-9 नंबर से आए हैं ये क्वेश्चन। अब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उस तरीके से इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद से 7वां क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है, एनी 2 लिखना है। अब इसमें कोई 4 दिया है तो एनी 2 लिखना है। तो ए नंबर में क्या पूछा है, प्रमोटिव एंड द प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक है। बी नंबर यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, सी नंबर मेंटल हाइजीन और डी नंबर रोल ऑफ नर्स इन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में लिखना है। तो आपको जो इसमें अटेम्प्ट करते बने लिखना है, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि ये बुक से पढ़ें अच्छे से देख के इसे और सभी क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है। अपना नोट्स टाइप का इसे बना कर रख लें। ये हुआ हमारा 2016 का पेपर। अब देखते हैं 2017 में पूछे गए प्रश्न। मैं जो आपको ये YouTube चैनल पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर को, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट करने के बाद से अपने कॉपी में इस प्रश्न का उतार लीजिए और उससे प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा यह YouTube चैनल बना रहा हूँ जो बच्चे मोबाइल तो हैं, ठीक है, लेकिन
उनके पास और सुविधाएं नहीं हैं जिससे वो अपना क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सके। क्या होता है कि जब पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके नहीं रखता। मैं इसी कारण ये पूरा मेरी मेहनत है, ये 5 साल की मेहनत है जो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, और इसी स्क्रीनशॉट ले लें और अपना तैयारी रखें। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या बोला है। डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन एनी फोर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन को डिफाइन करना है और उसका कोई 4 थ्योरी को क्या करना है, बताना है। ठीक है, और इसमें अदर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन मेमोरी, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, है ना, नॉर्म्स ऑफ द मेथड ऑफ द मेमोराइजे मतलब मेमोरी के बारे में लिखना है और उसका फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, आपने पढ़ा होगा, ये सब मेमोरी के बारे में आपको लिखना है बोल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट से देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये 2016 में ऑप्शनल में पूछा गया है 13-14 नंबर में, और ये आपको 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन, एरोस ऑफ द परसेप्शन। ठीक है, उसके बाद सी नंबर, मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। डी नंबर, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना है आपको। ई नंबर, रिलेटिव ऑफ द साइकोलॉजिकल इन नर्सिंग, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। एफ नंबर, फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। ये अटेंशन भी पूछा है आपका और मेथड ऑफ साइकोलॉजी भी पूछा है पिछले साल के क्वेश्चन 2016 में। ठीक है, और ये 17 में भी कुछ कुछ देखने को मिले हैं। इसी कारण मैं कहता हूँ कि पिछला 3 साल का पेपर तो ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको, साइकोटिक असेसमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, इमोशन, फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये 6 है, 6 में से आपको कोई 4 बनाना है ABCD में। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, डिस्कस बॉडी माइंड रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल। अब देखो ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप इसी पेपर में दूसरा नंबर का A में पूछा गया है और इसको चौथा नंबर में अलग से 11 नंबर का पूछा गया है। तो मैं यही बोलूँगा बॉडी माइंड रिलेशनशिप आप पढ़ ही लें, ये आता ही है। अगर एक साल नहीं आया तो दूसरा साल ज़रूर आता है ये। ठीक है, उसके बाद से 5वां नंबर का देखते हैं, डिस्कस द रिंगिंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो इसके पुअर मेंटल हेल्थ को लिखना है, किस में लिखना है, डिस्कस हमको वार्मिंग साइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन करना है एनी एट कोई आर्ट को। अब इसमें बहुत सारा चीज़ पूछा गया है। ठीक है, पहला देखते हैं जैसे कि गेस्चरी हेलुसिनेशन। ठीक है, हम गेस्चर करते हैं, हमको हेलुसिनेशन किसी भी चीज़ का होता है, इल्यूजन होता है, पैनिक होता है ना, एम्ब्रीवेंस होता है, एल्टिन ऑफ मूड होता है, इलेशन ऑफ मूड, डिप्रेशन होता है, अपैथी होता है, एमनेसिस होता है, एंग्जाइटी होता है और माइंड होता है। तो इसमें से आपको कुछ कुछ पता होंगे, जैसे कि एंजाइटी मैं बोल दिया तो उससे आपको डिप्रेशन, इससे नॉर्मल समझ में आ रहा है। लेकिन जेस्टरी हेलुसिनेशन, हम किसी भी चीज़ को गेस्चर करते हैं, जैसे रस्सी को सांप, सांप को रस्सी, ऐसा टाइप का। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ है। आगे चल के इसको 3rd ईयर में पढ़ेंगे, इसका अलग अलग से टॉपिक है, लेकिन ये साइकोलॉजी में बेसिकली पूछा गया है। तो ये हो गया 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ 2018 के क्वेश्चन पेपर में। पूछा गया 18 का क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें भी देखियो कंटिन्यूटी 3 साल से पूछा गया। पहला नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन बॉडी एंड माइंड रिलेशन, डिस्कस डिटेल विद द एक्सप्लेन। ठीक है, इसको भी 10 नंबर में पूछा ही है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, व्हाट इज़ लर्निंग, डिस्कस द नेचर टाइप एंड फैक्टर, उसको लिखना है लर्निंग के बारे में। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन थिंकिंग, डिस्कस अबाउट टाइप लेवल एंड द स्टोरेज ऑफ थिंकिंग, स्टेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, स्टेज लिखना है थिंकिंग के बारे में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हो गए, जो कि एकदम सरल है, जो पिछले 2 साल से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना है हमको
एटीट्यूड पे लिखना है, इमोशन एंड स्ट्रेस पे लिखना है और मोटिवेशन पे लिखना है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। उसके बाद से देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में क्या पूछा है। पहला, इनॉर्स ब्रीफली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फ्यूजन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्थी पर्सन, राइट डाउन द प्रमोशन एंड प्रिवेंशन मेंटल हेल्थ स्टेजेस। ठीक है, और हमको मेंटल हेल्थ के स्टेज के बारे में लिखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, हेल्थी पर्सन का उसका प्रमोशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में लिखना है। ये 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, या इसके ऑप्शनल में क्या पूछा गया है, डिफाइन पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में पढ़े ही होंगे। रोल ऑफ नर्स इन द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द वैल्यूएबल ग्रुप। ठीक है, चैलेंज, वोमन, ओल्ड एज, सीक, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्म ब्रीफली अबाउट ईगो, डिफाइन मैकेनिज्म। अब आइड ईगो, सुपर ईगो करके एक है आपका टॉपिक अंदर में, जब आप बुक को पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, तो इसमें ईगो है, तो ईगो को आपको लिखना है। ठीक है, हाउ इट हेल्प इंडिविजुअल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। ठीक है, तो उसको लिखना है कि ईगो के बारे में क्या क्या है, उसको लाइफ में कैसा होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में एनी 4 बनाना है आपको। क्या क्या पूछा है चलिए देखते हैं, ABCD करके। पहला ए में क्या पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। दूसरा पूछा है बी नंबर में, वर्क साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ। सी नंबर में पूछा है पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। डी नंबर में पूछा है रोल ऑफ नर्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और ई नंबर में साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसको आपको क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखें आप किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं BSc नर्सिंग में, है ना, और इसे आप प्रिपेयर करें, क्योंकि साइकोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसको मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं इतना आपको विश्वसनीयता के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, है ना, तो आप ज़रूर पास होंगे। और जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो आप मुझे खुशी खुशी बताइएगा कि सर मेरा साइकोलॉजी में 75 में इतना नंबर आया है करके, तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, और मैं 2019-20 का भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, जो साइकोलॉजी और ये जो चारों पांचों क्वेश्चंस हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसको मैं अब जल्द से जल्द आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, इस 2012 का क्वेश्चन को मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले के क्वेश्चंस आते थे उस टाइम साइकोलॉजी, है ना, तो ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में जो पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप BSc में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट्स सेम मैच करते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, है ना। 2012 का पेपर और ये 2010 का पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर आप स्क्रीनशॉट ज़रूर करके रखें। ठीक है, और इसे आप अपने कोई भी पास के कंप्यूटर शॉप में जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं, या सुविधा जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन को अपना लिख कर, है ना, तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का मेरा आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके इस सब्सक्राइब से हमेशा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मुझे खुशी भी होती है, बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।